हाँ भाई। गुड इवनिंग। आगे सब लोग। गुड इवनिंग। ब्लैक स्किन आ रही है नहीं? अब ऑन हो गया तब नहीं आएगी ब्लैक स्किन। क्लास ऑन हुई ना अभी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून मनंत परखर। हाँ, मौलिक रहना। हाइड्रोकार्बन देख लो यार, अच्छा रहेगा, मैंने बताया था। नमस्कार। मैं अच्छा हूँ आरिफ, आई एम गुड। श्रेया। श्रेया विशाल, नमस्कार। बिल्कुल सही है ऋषभ। आइसोमेरिज्म के साथ साथ सेल्फ स्टडी में हाइड्रोकार्बन। ऐसा कर लो, एक दिन आइसोमेरिज्म में पढ़ाता हूं ना, तो दूसरे दिन हाइड्रोकार्बन देखा करो। हाइड्रोकार्बन आप जो मैंने शेयर किया देखना, उसमें लेक्चर है, उसमें गाने हैं, मतलब बहुत अच्छे से बनाया था। तो तुमको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर मैं कुछ क्लास टेस्ट वगैरह करवा दूंगा। शैलेश कुमार राउत। कमेंट विजिबल है? यस, कमेंट विजिबल है। खुश रहो चेतन। क्रिकेट खेलते हो? बहुत खेलते थे यार। फास्ट बॉलर थे हम, फास्ट बॉलर। सचिन के फैन है, सचिन। जीओसी, अगर जीओसी तो तुमने अगर वीक लग रहा है तो जीओसी देखो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि यार हाइड्रोकार्बन जीओसी दोनों देखने चाहिए तुमको। एक बार स्पीड में देख लो, अच्छा कर रखा है तो भी स्पीड में देख लो। हाँ, मैं हाइड्रोकार्बन की प्रैक्टिस करा लूंगा, बढ़िया। ठीक है ना? उससे क्या होगा, अगर ये कर लिया ना तुमने, मैंने यहाँ ऑफलाइन बैच में भी यही किया है। अभी ऑफलाइन बैच में मैंने क्या किया, जो हमारा चैंपियन स्टार बैच है ना, तो उसमें मैंने हाइड्रोकार्बन उन बच्चों को है ना अभी करवा दिया था ऐसे ऑनलाइन। हाँ राशिद। तो उससे तो स्पीड बढ़ गई, अब डायरेक्ट एल्का हेलड चल रहा है। हाँ राशिद, लव फ्रॉम कश्मीर। वो ज्यादा है, स्पीड में देखो, स्पीड में। चलो शुरू करें। अच्छा, डीपीपी बना के लाओ। डीपीपी मैंने आपको बोला था, डीपीपी का पहले एक बार डिस्कशन ऑफ डीपीपी कर लें। डीपीपी में कोई डाउट है तो बताओ। वो प्लेलिस्ट इसलिए लंबी है क्योंकि है ना, सफल जून में है, ठीक है, इसलिए लंबी है। मैंने एक कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बना रखा है। तो जीओसी की वीडियो में एक कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो है। ठीक है। चलो अभी अपन ये करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। यार मैं क्या खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। तुम लोग, कुछ लोग लिख रहे हो जीओसी करना है, कुछ लोग लिख रहे हो हाइड्रोकार्बन, तो मुझे मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो तुम एक काम करो, जीओसी पहले देख लो यार, है ना? हाइड्रोकार्बन का मैं सोचता हूँ कुछ करता हूँ। अगर देख सको तो ठीक, नहीं तो मैं फिर सोचता हूँ कुछ, है ना? जीओसी देख लो। चलो। हाँ, अब आ जाओ डीपी वन में। वन वाला ट्राई, वन में कोई डाउट है? विद आंसर मैंने शेयर किया था। फिफ्थ वाला, डीपी वन में फिफ्थ वाला। फिफ्थ तो चेन आइसोमर हुए ना। फिफ्थ क्या है हमारे? चेन आइसोमर। फिफ्थ में एक ये अल्कोहल है और एक ये अल्कोहल है। ये हमारा चेन आइसोमर है ना। 1 2 and 3 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो दे आर चेन आइसोमर। आगे बढ़े। ठीक है। और डीपी वन में कौन सा है? टेक सुफिया। क्वेश्चन 8, डीपीपी वन का क्वेश्चन 2। टू में तो यार दोनों एल्डिहाइड है ना,
लेकिन चेन अलग अलग है। टू वाले में देखो, टू वाले में एक में एल्डिहाइड ऐसे है 1 2 3 4, और एक में ऐसे लगा है, तो नंबरिंग कैसे होगा 1 2 3, समझ गए आप। तो ये 4 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की चेन है, तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या हुआ, दे आर चेन आइसोमर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके गुड, 1 हो गया पूरा। ए 8 तो आइडेंटिकल है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर देखना है, 8 आइडेंटिकल है। ओ मैंने डीपी नंबर 2 ओपन कर ली, सॉरी यार, ये तो टू टू बता रहा हूं मैं। कौन सा क्वेश्चन था, चलो ये तो डीपी नंबर 2 के क्वेश्चन थे ना। 1 में कौन सा था बोला था तुमने, अरे एक बहुत फास्ट चल रहा है। 1 में फोर्थ, 2 2 तो क्या रिलेशन है, 2 में 2 रिलेशन है ना, डीपी नंबर 1 के 2 में 2 रिलेशन है, एक पोजिशनल आइसोमर भी है और एक मेटामर भी है। तो पहले किसको प्रेफरेंस देंगे बताओ, पोजिशनल और मेटामर में। पहले हम पोजिशनल को आरटीएफएम सीपी करेंगे ना, तो आरटीएफएम सीपी मेटामर देंगे पहले, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8, 8 इपॉक्सी इज ए ईथर। 8 में जो इपॉक्सी है ये बेसिकली क्या है, इट इज ए साइक्लिक ईथर, है ना। और उस तरफ है हमारा एस्टर, और एक तरफ एस्टर है हमारा, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट, डीपी नंबर 2 में कोई डाउट नहीं है ना। डीपी 3 में 20 21, 20 और 21, ऐसे नंबर मत लिखा करो, डीपीपी नंबर भी लिखा करो। क्वेश्चन 11 कौन सा डीपीपी, डीपी1 क्वेश्चन 8 तो हो गया, 8 मैंने बताया ना आइडेंटिकल हो गया। डीपी1 का क्वेश्चन 8, हाँ ये बता ही दिया, ईथर और एस्टर ये दोनों में रिलेशन क्या हुआ, फंक्शनल आइसोमर, दे आर फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाओ, डीपी2 का 4, 4 में डीपी2 का जो 4 है ना, उसमें देखो, उसको स्ट्रक्चर बनाओगे तो सामने आपको क्या नजर आ रहा है, CH3, फिर आ रहा है O, फिर पीछे क्या है, पीछे CH2 एंड इथाइल, CH3O पीछे CH2 इथाइल, और नीचे वाले स्ट्रक्चर में क्या है, CH3 CH2O, फिर पीछे वाले स्ट्रक्चर पे क्या है, CH2 CH3। तो इसका मतलब ये क्या होगा, मेटामर हो गया ना। यहां देखो 3 कार्बन है, 2 कार्बन है, मेटामर है। तो आपको ये प्रेजेंटेशन आइसोमरिज्म मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। इलेवेंथ तो क्या है, एक ओपन चेन है, एक क्लोज चेन है, रिंग तो सेम है, फंक्शनल आइसोमर हो गए, एक एल्कीन है और एक एल्केन है, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। डीपी नंबर 2 का 12, 2 का 12 तो है ही नहीं यार, 3 पे आ जाते हैं, 2 का 12 नहीं है, 3 का कौन सा है, अच्छा 3 का 12 बोल रहे हो, सॉरी। ये ड्रॉ करके देखे तुमने, डीपी नंबर 3 का 16 20 21, 16 नंबर, 16 नंबर क्या है, C3H9N। अब आप मुझे बताओ C3H9N का मतलब क्या, कितना डीबी हुआ उसका, इसका डीबी वैल्यू हुआ 0। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब है कि यहां पे CH3 CH2 CH2 NH2, ये होगा ना, ऐसे 1 डिग्री अमीन बनाएंगे पहले, फिर ऐसे इसका बनाएंगे 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री, 1 डिग्री यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, फिर आप बनाओ 2 डिग्री अमीन, इस कार्बन को यहां ले जाओ, फिर हम बना सकते हैं 3 डिग्री अमीन, ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री, गॉट इट। 7th तो ट्राई करो, 7th में ईथर भी बनेंगे और अल्कोहल में भी आएंगे, दोनों आएंगे।
22 ओनली बेंजीन रिंग। पहले डीबी वगैरह निकाल लिया तुमने, इसका 7 कार्बन है ना, तो इसका डीबी 4 हुआ। एक तो सीएल यहां लगाओ, इसके 3 बना लो, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ये बन रहा है ना, सही बना है ना। और एक बेंजाइल क्लोराइड बना सकते हो, यहां बनेगा CH2Cl, यानी ये बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। गॉट इट? ठीक है। और कोई डाउट है डीपी नंबर 3 में? सुफियान नाम ले लिया बोली। बीस इक्कीस तुमको ट्राई करनी चाहिए। 20 नंबर जो है वो है साइक्लोब्यूटेन रिंग, C7H14। C7H14 साइक्लोब्यूटेन मतलब 4 मेंबर रिंग। पीछे कितने कार्बन बच गए? 3, है ना। तो 3 कार्बन ऐसे बना सकते हैं, इसकी ब्रांचिंग कर सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसको इथाइल एंड मिथाइल बना सकते हैं। इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, है ना। और फिर हम ट्राई मिथाइल भी बना सकते हैं, ये ट्राई मिथाइल, ये हो गया 1 2 3 ट्राई मिथाइल। समझे भाई? ठीक है, चलो ओके। DP1 का 11th बताया ना, फंक्शनल आइसोमर। एक एल्केन है और एक एल्कीन है, फंक्शनल आइसोमर। चलो ठीक है, ओके। चलो अब आज का आईडी लगाओ। ऑर्थो मेटा पैरा मतलब होता है ना यार, बेंजीन रिंग जो होती है ना, उसके साथ कोई ग्रुप लगाओ तो उसके पास वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? इसको ऑर्थो मेटा, और इसको क्या बोलते हैं? पैरा। ऐसी लेफ्ट में किसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा एंड पैरा। गॉट इट? चलो अब स्टार्ट करो। अब आज का आईडी लगाओ। ये मैं शेयर कर दूंगा नोट्स तुम्हें सारे। कुछ नए एग्जाम्पल मिले तो आप लिख लेना। चलो ये लिखो, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम। आज का आईडी लगाओ। हाँ, 1 के 11 का, सॉरी, रिंग चेन भी होगा और फंक्शनल भी होगा, तो रिंग चेन को प्रेफरेंस देंगे। सही बोलो गोविंदा मौर्य। तो पहले आप आज का आईडी लगाओ, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम। रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय D, हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम। ये लिखो आप, रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय D। हाँ गोविंदा हमारे बिल्कुल सही है, मैंने फंक्शनल बोला था। 1 के 11 का फंक्शनल भी है और रिंग चेन भी है, रिंग चेन को प्रेफरेंस देना है। चलो हेडिंग लगाओ, रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय D। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक एसीटोन है, ठीक है, और इसमें हमने क्या ऐड किया? इसमें हमने डाला D2O OD माइनस। OD माइनस इज ए कैटलिस्ट, D2O इज ए सॉल्वेंट, है ना। और इसको किया हमने प्रोलॉन्स ट्रीटमेंट। प्रोलॉन्स्ड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्स ट्रीटमेंट। तो ये क्या बन गया हमारा? CD3 C डबल बॉन्ड O CD3। लिखो जरा। एसीटोन में D2O डाला, D2O इज ए सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस एंड प्रोलॉन्स ट्रीटमेंट। प्रोलॉन्स मतलब लॉन्ग टाइम का ट्रीटमेंट। तो क्या बना? ये सारे H जो हैं, यहां पे D आ गया। तो इस पे कितने H थे? 6 H।
वो भी कह सकते हैं हम 6 अल्फा H, 6 अल्फा H इज रिप्लेस बाय 6D। लिख के लिखो डन। हाँ मिला था, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। लिख के आप नीचे लिखो डन। बाकी बातें बाद में करेंगे। ये आरिफ आदि वर्सेस वर्सेस मत लिखो यार, ऐसे मत लिखो, लिख के डन लिखो। ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म भी ट्राई करो, एक बार आप मैकेनिज्म ट्राई करो। बीस 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, मैकेनिज्म ट्राई करो। आदित्य, उमर, राधिका, गगन, अवीस, ट्राई करो पहले अवीस अग्रवाल, फिर मैं बताऊंगा। आगे बढ़ने के लिए दंड दबाइए, मैकेनिज्म ट्राई करो। ये टॉटोमेरिज्म का ही मैं मैकेनिज्म का एप्लीकेशन बता रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ? सबसे पहले क्या होगा कि ये हमारा एसीटोन है और अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन इज एसिडिक बिकॉज नेगेटिव इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन। बेस जो है वो अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो मैं ये बोल दूं, फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनेगा बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस और प्लस, सॉरी OH माइनस की जगह DO लिखेंगे ना, यहाँ पे DO कैटलिस्ट है हमारा, DO माइनस। तो इससे बन जाएगा हमारे पास HOD, HOD बन गया। तो पहला स्टेप में DO माइनस कैटलिस्ट ने H लिया और ये HOD बन गया, ठीक है। अब जब ये HOD बनेगा ना, अब ये HOD जब बनेगा तो इसके सराउंडिंग में किसके मॉलिक्यूल होंगे? भाई हमारा ये जो कार्बन आयन बना है इसके सराउंडिंग में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। इसको चारों ओर से कौन घेर लेगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो होगा क्या कि हमारा सॉल्वेंट किसको ले रखा है हमने? D2O। D2O इज अवर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हैज हाई कंसंट्रेशन। तो अब समझ में आ रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा C माइनस एब्स्ट्रैक्ट D। तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2D और प्लस यहां से क्या बना? D प्लस तो निकल गया, तो पीछे यहां क्या बना हमारा? OD माइनस। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब समझ में आ रहा आगे क्या होगा? ठीक है, अगेन रिमूवल ऑफ H। OD माइनस लेगा H, तो H लेगा तो क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस D प्लस HOD। अब ये HOD तो बहुत कम बनेगा, HOD की कंसेंट्रेशन ज्यादा कम है। ज्यादा कौन है? सॉल्वेंट। इसके सराउंडिंग में किसके मॉलिक्यूल है? इसको कौन घेर लेगा? ठीक है, इसको घेर लेगा हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल D2O। तो नेगेटिव विल एब्स्ट्रैक्ट D, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CHD2 और रीजनरेट कौन हुआ बताओ? OD माइनस। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगेन OD माइनस एब्स्ट्रैक्ट H। लिखो, आपको लिखना है साथ साथ। बनेगा CD2 माइनस HOD एंड अगेन इट रिएक्ट विद D2O। तो इससे क्या बनेगा?
CH3 C डबल बॉन्ड O CD3। कितने स्टेप हुए यहां तक? यहां तक पहुंचने में कितने स्टेप्स हुए? बोलो। ये प्रोसेस, हाँ, ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, सेम चीज रिपीट होगी। तो इफ 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय 3 ड्यूटेरियम, अगर 3H की जगह 3D लग गए हैं, तो बताओ कितने स्टेप्स हुए? वो रेजोनेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका रेजोनेंस करोगे तो OD बनेगा, अल्टीमेटली वो टॉटोमर बन के ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कितने स्टेप हुए? नंबर ऑफ स्टेप। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, है ना? एक एसिड बेस से एक स्टेप हुआ ना भाई। फिर D2O एक, फिर अगेन एसिड बेस सेकेंड स्टेप। यानी जब एक डी लगता है तो 2 स्टेप में लगता है, पहले H प्लस निकलता है और फिर वो डी से रिएक्ट करता है, तो एक डी लगने में 2 स्टेप लगते हैं, है ना? तो अब बताओ कितने स्टेप हुए? अब तक हुए हमारे टोटल 6 स्टेप्स, 6 स्टेप्स। क्यों? बिकॉज 3H इज रिप्लेस्ड बाय 3 ड्यूटेरियम। यहां तक लिख लिया हो तो डन करो। यहां तक लिख के डन लिखो। बिल्कुल सही है आलोक, अनमोल। लिख के डन लिखो। तो ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इसको जब हम आगे कन्वर्ट करेंगे, अब ये सेम चीज आगे कन्वर्ट हो जाएगी ना, सेम प्रोसेस रिपीट होगा D2O OD माइनस से, तो यहां भी H की जगह पे लगेंगे D, तो 3H इज रिप्लेस बाय 3D। समझ गए आप? तो इसका मतलब ये लिख देंगे, यहां लगेंगे 6D। गॉट इट? तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ऑल अल्फा इज रिप्लेस बाय D। तो यहां तक पहुंचने में कितने स्टेप हुए? यहां तक पहुंचने में कितने स्टेप हुए? 12 स्टेप्स। हाँ, 12 स्टेप होंगे। 6H की जगह 6D लगे, नंबर ऑफ स्टेप 12 हुए। लिख के डन लिखो। गोविंदा मौर्य, गुड, 12 स्टेप्स है। आगे बढ़ने के लिए डन लिखो। आगे बढ़े? डन, वेरी गुड, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये एग्जांपल है सेकंड वाला। अगर हम प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं साइक्लोपेंटेनॉन का, अगर हम लोग साइक्लोपेंटेनॉन का प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं, तो बताओ वाई ओनली अल्फा H इज रिप्लेस बाय D। इसमें कितने अल्फा H D से रिप्लेस हुए? 4 अल्फा H रिप्लेस बाय D, है ना? वाई बीटा विल नॉट रिप्लेस? हम बीटा को रिप्लेस क्यों नहीं करते? बोलो, क्या रीजन है? वाई अल्फा इज रिप्लेस बाय D, वाई नॉट बीटा? भाई जब भी अपन रिएक्शन करते हैं तो अल्फा H की जगह पे D लग जाता है, बीटा पे कुछ भी नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? बीटा पे क्यों नहीं होता है? हाँ, रीजन क्या है? बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज मोर, अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन
बीटा। अल्फा जो है वो बीटा से ज्यादा एसिडिक होता है। ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? क्यों? रेजोनेंस नहीं होता है ना। अगर हम अल्फा से H प्लस निकालते हैं तो ये नेगेटिव यहां बनेगा, इसका होगा रेजोनेंस, यानी अल्फा वाला जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और जो हमारा बीटा वाला है, ये बीटा पे यहां नेगेटिव बनाएंगे, इसका बोलेंगे नो रेजोनेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा इज मोर एसिडिक। क्योंकि रेजोनेंस क्यों नहीं होगा? बीच में ये कार्बन sp3 बन गया। तो ये नोट करो। भाई जब एसिडिक H होगा तभी तो वो H निकल के नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनने का मतलब बेस, और नेगेटिव बना बेस, बेस तभी तो D के साथ D2O से D लेगा वो। चलो फटाफट लिखो। भार्गव, अगर तुमने 11th की ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है तो पहले जीओसी देखो एक बार, और तुमने आइसोमरिज्म अगर कृष्णा पूरा पहले पढ़ रखा है तो बुक सॉल्व कर सकते हो अब। चलो पहले फास्ट लिखो, इधर फटाफट लिखो, और यहां लिखो डन। पहले लिख दो फिर लिखो डन। हाँ, इसमें कितने स्टेप्स होंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे बताओ इसमें? एट स्टेप होंगे। वेरी गुड, 8 होंगे ना इसमें, ठीक है। डन, ठीक है। मींस अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय डी। गॉट इट, ठीक है। अब देखो एक्चुअल रिएक्शन कैसे होती है वो हम डिस्कस करते हैं एक बार। हमारे पास ये एसीटोन है, ये तो है एसीटोन, और ये क्रॉस जो है ये है D2O। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है D2O। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। क्रॉस रिप्रेजेंट D2O। अब आप ये बताओ कि जब हमने OD माइनस डाला तो OD माइनस पहले किससे रिएक्ट करेगा? पहले OD माइनस तो D2O से रिएक्ट करेगा, तो फिर ये रिएक्शन हुई कैसे? है ना, अगर ये D2O से रिएक्ट करेगा तो फिर ये रिएक्शन हुई कैसे? तो समझ रहे हो ना, एसीटोन लिक्विड है, उसको सराउंड कर रखा है D2O ने, और बाहर से हमने OD माइनस डाला एज ए कैटलिस्ट। तो एसीटोन से तो OD माइनस रिएक्ट ही नहीं किया, तो एक्चुअल रिएक्शन कैसे हो रही है? समझ पा रहे हो ये कि एक्चुअली रिएक्शन कैसे हो रही है? ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस मिलेगी आपको। एक्चुअल रिएक्शन कैसे हो रही है? एक्चुअल रिएक्शन ऐसे हो रही है कि OD माइनस जब इसमें ऐड किया तो पहले D2O से रिएक्ट करेगा, तो OD माइनस D2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? OD माइनस D से D2O बना, और एक नया OD माइनस बन जाएगा, यानी OD माइनस D2O से रिएक्ट करके नया OD। तो एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हो रही है? एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे हो रही है कि ये OD माइनस इस D2O से रिएक्ट करके एक नया OD माइनस बन रहा है, वो नया OD माइनस इस D2O से रिएक्ट करके फिर से एक नया OD माइनस बन रहा है, तो ये फिर नया OD माइनस बन रहा है, नया बन रहा है। ऐसे करते करते एक दिन जब वो कीटोन के पास आएगा, कौन पास आएगा? OD माइनस, तो वो क्या करेगा? उसका अल्फा H ले लेगा। समझे आप? तो पहले OD माइनस डाला, D2O से रिएक्ट करके नया OD बना, OD माइनस बना, OD माइनस बना, OD माइनस बना, और जैसे ही एसीटोन के पास आया अल्फा H लिया, और जब उसने अल्फा H लिया तो उसने क्या बनाया? उसने बनाया ये कार्बोनाइन, और ये जो कार्बोनाइन है इट इज ए बेस। तो ये क्या करेगा? यहां से किसी से इससे D2O से D ले लेगा। जब यहां नेगेटिव बनेगा तो सराउंड में D2 है तो उससे D ले लेगा। इस टाइप से एक्चुअल रिएक्शन हो रही है वो। समझे आप? तो इसको एक बार नोट कर लो, नोट करके डन लिखो। हाँ, लास्ट में OD माइनस रहेगा श्रेयांश गिरी, बिल्कुल सही है।
लिख के डन लिखो। डन। ये बेसिक ही है, अल्फा एच इज रिप्लेस बाय डी। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल कंडीशन बताई कि ओडी माइनस डी टू से रिएक्ट करेगा, नया ओडी बनेगा और वो कीटोन से रिएक्ट कर जाएगा। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। वाई गामा हाइड्रोजन is more acidic? Why gamma hydrogen is more acidic than alpha hydrogen? बताओ। जो गामा है वो अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक क्यों है? अब गामा किसको बोलते हैं देखो, जैसे एक कीटोन है और एक एल्कीन है, एक कीटोन है और एक एल्कीन है, तो कीटोन के रेस्पेक्ट में आपको अल्फा बीटा बोलना है। जब भी कीटोन और एल्कीन कॉन्जुगेशन में हो, कीटोन के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा है, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, ये कौन सा है? अल्फा। तो अब आप बताओ कि वाई गामा इज मोर एसिडिक, गामा ज्यादा एसिडिक क्यों है? व्हाट इज योर आंसर? मोर रेजोनेंस, बिल्कुल सही उम्र। गामा इज मोर एसिडिक। अगर मैं यहां से H प्लस निकालता हूं, कहां से? गामा से। तो गामा से H प्लस निकालता हूं तो बताओ ये क्या बनता है? CH3 C डबल बॉन्ड O एल्कीन CH2 माइनस, ये बनेगा ना। और ये जो माइनस है ये करेगा रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस करने के बाद यहां भी आएगा, रेजोनेंस करने के बाद यहां भी आएगा। तो ये कितने RS बनेंगे बताओ? इसके बनेंगे 3RS। ये समझ में आ रहा है? और अगर मैं यहां से अल्फा H निकालता हूं तो ये बनेगा नेगेटिव यहां पे कार्बन आयन। और इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या है भाई? इसका हुआ रेजोनेंस, तो इसके कितने RS बने बताओ? 2RS। तो मोर स्टेबल कौन हुआ? ये स्टेबल हुआ। तो पहले लिख लो आप, ज्यादा रेजोनेंस होता है, हाँ ये भी सही है। मोर रेजोनेंस, मोर नंबर ऑफ RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये लिख के डन करो। ये स्टेटमेंट याद रखना है, इट इज ए पॉइंट टू रिमेंबर। गामा इज मोर एसिडिक देन अल्फा बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेंस। ये आरिफ ने, दीपल ने सही लिखा है, मोर रेजोनेंस। लिख लिया? आगे बढ़े? डन लिखो लिख के। डन लिख लिया? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, यहां पे भी क्या हो रहा है? ये कीटोन है, तो ये वाला कार्बन अल्फा हुआ, कीटोन के रिस्पेक्ट में ये बीटा हुआ, ये गामा हुआ, ये अल्फा हुआ, है ना। इसमें D2 और OD माइनस के साथ प्रोलॉन्स ट्रीटमेंट करें तो क्या हो रहा है? ये सारे हाइड्रोजन D से रिप्लेस हो रहे हैं। देखो यहां पे ये सारे H की जगह D आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन भी D से रिप्लेस हो रहा है, लेकिन H3 वाला रिप्लेस नहीं हो रहा है। आपको एक्सप्लेन करना है कि H1 क्यों रिप्लेस हुआ, H2 क्यों रिप्लेस हुआ, H4 क्यों रिप्लेस हुआ और H3 क्यों नहीं रिप्लेस हुआ। और सबसे H3 रिप्लेस क्यों नहीं हुआ वो आपको बताना है। बताओ।
थर्ड वाला एग्जाम्पल लिखो। कुछ छूट गया तो मैं नोट शेयर करूंगा, बाद में देख लेना। थर्ड का बताओ। चलो एक मिनट, किसी का बार बार लिख रहे हो प्रीवियस पेज, ये देख लो एक बार। अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा। सबसे पहले हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, अल्फा निकलेगा या गामा निकलेगा। मोर एसिडिक कौन है, गामा मोर एसिडिक है। तो सबसे पहले हमारा यहां से कौन निकलेगा, गामा, ये वाला एच निकलेगा। ये एच निकल कर ये नेगेटिव बनेगा, क्योंकि गामा इज मोर एसिडिक। इस नेगेटिव का रेजोनेंस हुआ तो नेगेटिव यहां भी आ गया। इस नेगेटिव का रेजोनेंस हुआ तो नेगेटिव यहां भी आ गया, है ना। तो लेकिन यहां पे तो कोई नेगेटिव नहीं आया, यानी H3 के ऊपर कोई नेगेटिव नहीं आया। नेगेटिव आने का मतलब नेगेटिव इज ए बेस। तो बेस क्या करेगा, D2O से क्या ले लेगा, D। तो कहां डी आएंगे, जहां जहां नेगेटिव होगा, जहां जहां नेगेटिव वहां वहां, समझ रहे हो, ठीक है। जहां जहां नेगेटिव वो बेस, और वो डी से D2O से डी लेगा। तो अगर मैं पूछूं कि डी कहां कहां, तो आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव जहां जहां। तो जैसे नेगेटिव यहां बन रहा है, फिर ये रेजोनेंस करके नेगेटिव यहां बन रहा है, और अल्फा एसिडिक है तो नेगेटिव यहां बन रहा है। तो जहां जहां नेगेटिव, डी वहां वहां, ऐसे बोल सकते हो। मतलब H, जिस कार्बन पे H लगा है, अगर उस पे नेगेटिव आ रहा है उस कार्बन पे, तो उसके सारे H D से रिप्लेस होंगे। तो हाउ मेनी H इज रिप्लेस बाय D, तो हम क्या कहेंगे यहां पे 7H इज रिप्लेस बाय 7D। समझे तुम, नेगेटिव मतलब बेस, और बेस मतलब D2O से D लेगा। तो आपको ऑक्सीजन पे क्यों नहीं आ रहा, हाँ गुड, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं जा रहे हैं, यहां तो H ही नहीं है ना। अल्टीमेटली होता क्या है, H इज रिप्लेस बाय D। अगर यहां पे कोई H नहीं है तो वो फिर D से रिप्लेस कैसे होगा। और अगर आपने यहां पे D लगाया, मतलब आपने इसका टॉटोमर बना दिया, इसका टॉटोमर बना दिया। हम बात कर रहे हैं हाउ मेनी H इज रिप्लेस बाय D, है ना। तो आप याद ये रखो, नेगेटिव जहां जहां, D वहां वहां। D कहां कहां, नेगेटिव जहां जहां। हाँ, डबल बॉन्ड की वजह से हुआ, वो कॉन्जुगेशन बन गया पूरा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, पहला गामा इज मोर एसिडिक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, नेगेटिव जहां जहां, डी वहां वहां। ये लिख के थम्सअप करो। फोर्टीन स्टेप, हाँ। वंश पुराना वाला देखो पहले, और जीओसी कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो उसको। हाँ, अपन लास्ट में बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन की बात लास्ट में करेंगे, अभी बस लेक्चर पे फोकस करो। डी मतलब ड्यूटेरियम, लिख के थम्सअप करो। डन, ठीक है, वेरी गुड। बिकॉज D2O इज एसिड, कार्बन पे नेगेटिव होता है ना, कार्बन नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, एंड D2O विल एक्ट एज ए एसिड। ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि D2O से डी ले लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। चलो अब ये क्वेश्चंस ट्राई करो। नंबर ऑफ H रिप्लेस बाय D। जब मैंने लिखा नंबर ऑफ H रिप्लेस बाय D, तो बाय डिफॉल्ट तुम एक चीज मान लो, बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे तुम, बाय डिफॉल्ट ये मान लो कि यहां पे लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट हो रहा है, D2O है। मतलब यहां पे हम मान लेंगे D2O इज सॉल्वेंट एंड इट इज ए प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। चलो बनाओ इनको, उसका बहुत लंबा मैकेनिज्म होगा, पार्थ पांडे। नेगेटिव बनेगा और रेजोनेंस करेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अल्टीमेटली वो सब जगह एसिड बेस डी लग लेंगे। अब ये ट्राई करो अच्छे से।
टॉटोमेरिज्म अच्छे से आएगा तो आगे अपने रिएक्शन मैकेनिज्म इजी हो जाएगा, मतलब हेल्प मिलेगी अपने को बहुत। पहले एक काम करो, 4, 5, 6, 7 तक पहले इनके चार ट्राई करो, आंसर लिखो। पहले ये चार डिस्कस करेंगे, फिर वो चार डिस्कस करेंगे। हाँ, इसके बाद कीटोन और स्टेबिलिटी इसके बाद करेंगे। इलेवन तक ट्राई करो, हाँ सॉरी, पहले 4 ट्राई करो। चैतन्य, फाइव अभी मैंने एग्जाम्पल थर्ड कराया था, रिलेटेड टू 5 है। ट्राई करो, आंसर निकालो एक बार, अपना आंसर लिखो एक बार। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। चलो मैं एक बार 4 और 5 एक्सप्लेन करता हूं। 5 तक तो ट्राई कर लिया ना आपने, सबने 5 तक ट्राई कर लिया ना, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा, ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है, ये हमारे बीटा है, तो अल्फा एच इज रिप्लेस बाय डी। अल्फा एच की जगह पे डी आएगा, तो ये बन गया डी, ये बन गया डी, और ये बन गया डी। समझ गए? 4H इज रिप्लेस बाय 4D। फिफ्थ में क्या होगा बताओ? फिफ्थ में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है। अभी मैंने आपको बताया था फिफ्थ में, अभी आपको मैंने क्या बताया था कि हमारे पास कीटोन और एल्कीन कॉन्जुगेशन में हो, ये H है, यहां पे भी H है, यहां पे भी 2H है, यहां पे भी 2H है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा, ये अल्फा, ये बीटा। तो सबसे एसिडिक कौन से थे? सबसे एसिडिक थे हमारे गामा। ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, तो ये रिप्लेस होंगे। फिर यहां जो नेगेटिव बनेगा, जब हम H+ निकाल देंगे, तो आफ्टर रिमूविंग H+ आयन यहां क्या बनेगा? नेगेटिव। इसका रेजोनेंस होगा तो यहां भी तो नेगेटिव आएगा, तो ये वाला H भी रिप्लेस हो जाएगा। अब अल्फा इज एसिडिक, तो मतलब ये H भी रिप्लेस हो जाएंगे। ये H नहीं निकलेगा क्योंकि बीटा पे कोई एसिडिक या नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो D कहां कहां? नेगेटिव जहां जहां। तो अल्टीमेटली क्या बना इससे बताओ? एक तो यहां आ गया D, एक यहां आ गया 2D, एक यहां आ गया 2D। तो कितना रहा आंसर बताओ? कितना आंसर रहा? तो इसमें जो जनरली गलती हो जाती है ना, वो ये वाली कि गामा निकलने के बाद ये H भी तो निकलेगा, तो 5H इज रिप्लेस बाय 5D। 5H की जगह 5D आएंगे। समझे आप? तो आपको इसलिए मैंने पहले आपको समझाया, अभी मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया था? ये चीज समझाई
कि गामा इज मोर एसिडिक। मैंने आपको ये चीज इसलिए समझाई थी, गामा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है देन अल्फा। पहले आपको गामा वाले निकालने हैं। पहले में गामा है ही नहीं ना भाई, गामा के लिए कीटो एल्किन दोनों होने चाहिए, पहले में कोई गामा नहीं है। आगे बढ़े। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस मतलब हाई स्कोरिंग एग्जामिनेशन, लो स्कोरिंग सॉरी, गलत तो होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर लगाओ। चलो अब केयरफुली करना, 6, 7, 8, 9, 10 सब करो। 6, 7 का आंसर लिखो। कोई नहीं, आगे बढ़ जाओ, बाद में देखना। सिक्स में भी देखो, केयरफुली करना। सिक्स में भी क्या हो रहा है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, नेक्स्ट ये बीटा, ये गामा, ये गामा, अल्फा बीटा गामा, ऐसे ये पूरा रेजोनेंस होगा ऐसे, अल्फा बीटा गामा, ये भी तो गामा है। तो ये यहां सारे एच की जगह डी आएगा, यहां सारे एच की जगह डी आएगा, यहां भी एच की जगह डी आएगा, और ये अल्फा है, यहां भी एच की जगह डी आएगा। तो इसमें कितने जगह आएगा, ये आ गया डी, यहां भी आएगा CD3, यहां भी आ गया 2D, और यहां भी आ गया ये डी, इतने सारे डी आ गए, 8 आएगा, है ना। समझ रहे हो, अल्फा, ये गामा रेजोनेंस हो रहा है, दो इधर 2, 4 और 3 इधर, 7 और एक ये 8। और सेवंथ में कितना आएंगे, सेवंथ में तो सिंपल कीटोन है, इस अल्फा की जगह पे 2, इस अल्फा की जगह पे H इज रिप्लेस बाय D, कितना आएंगे बताओ, CD3, C डबल बॉन्ड O, CD2, CH3, इसमें आएंगे 5D। ठीक है, ये टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म का एप्लीकेशन है। अब फटाफट ट्राई करो 8, 9, 10, 11। ये टॉटोमेरिज्म के मैकेनिज्म का एप्लीकेशन है। ऐसे लिखो आंसर, 8th का ये, 9th का ये, 10th का ये। एट्थ का कितना आया भाई, केयरफुली क्या करो, 8th में देखो, ये अल्फा एच की जगह डी लगेगा, ये अल्फा एच की जगह डी लगेगा, यहां भी अल्फा एच की जगह डी लगेगा, यहां भी अल्फा एच की जगह डी लगेगा। हाउ मेनी एच इज रिप्लेस बाय डी, कितने एच की जगह डी लगा भाई, ये 2D यहां लग गए, 2D यहां लग गए, और 2D यहां लग गए, तो टोटल आ गया हमारे पास 6D, है ना। यहां पे 2D लगे, यहां पे 2D लगे, यहां पे 2D लगे, 6D। चलो 9th का क्या है, 9th का, 9th का 4, वेरी गुड। 9th का 4 कैसे, ये गामा है ना, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो ये जो गामा वाले दोनों H हैं, यहां पे लगेगा, फिर ये रेजोनेंस करके यहां आएगा, तो यहां पे H लगेगा, यहां पे लगेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए गामा इज मोर एसिडिक देन अल्फा, और गामा का रेजोनेंस करना है। तो डी डी, यहां तो H ही रहेंगे, यहां पे भी डी डी, तो यहां कितना आंसर आएगा बताओ, 4D। 10th बताओ, 10th में क्या होगा, 10th का कितना बताया, भरत 8, 10th शुभम 8। 10th में सबसे पहले हम बीच वाले हाइड्रोजन लेंगे, एक्टिव मिथिलीन।
ये अल्फा भी है, एक्टिव मिथिलीन, एक्टिव मिथिलीन मतलब दो कीटो के बीच में, दो माइनस एम के बीच में, फिर ये वाला एच भी निकल जाएंगे, फिर ये वाला एच भी निकल जाएंगे। तो सब मिला के बताओ हाउ मेनी एच इज रिप्लेस बाय डी। तो आंसर क्या होगा हमारा, CD3, सी डबल बॉन्डो CD2, सी डबल बॉन्डो CD3। 8 हुआ ना, 8 आया, ठीक, वेरी गुड। 11th का बताओ। एक जरा आंसर एक ही बार लिखा करो, ये जयंत 8 8 10 बार लिखा है तुमने। 11th का बताओ, 11th का। अनामिका 6, 11th का 6, 11th का 6, वेरी गुड, 6 होगा ना। ये वाले दोनों एच जगह डी लगेगा, फिर ये अल्फा एच यहां भी डी लगेगा, यहां भी डी लगेगा, यानी 6H इज रिप्लेस बाय 6D। 6H की जगह क्या आएगा, 6D आएगा। गॉट इट, डन लिखो फटाफट। रिपीट नहीं, आदि ट्राई करो, बाद में वापस देखना है, ऐसे रिपीट रिपीट बार बार नहीं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, तुमको अच्छे समझ में आना चाहिए। एट्थ में ये कीटोन के पास वाला अल्फा अल्फा और ये बीटा है, यहां नहीं लगेगा बस। चलें, सॉरी चलें क्या, आगे बढ़े, डन, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अच्छा ये तो आंसर लिखे हुए हैं, ये मैं शेयर करूंगा, आंसर आप चेक कर लेना, अपने नोट्स में बना लेना। ये ट्राई करो 12th वाले। चारों एग्जाम्पल ट्राई करो, 12 13 14 15। ट्राई करो, 12th का 9, 12th का 3। सबसे पहले ये बताओ 12th के अंदर फंक्शनल ग्रुप एक ही तो है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, है ना। और ये है अल्फा, और ये है अल्फा, ये है बीटा, फिर ये है बीटा, और यहां कोई एल्किन नहीं है ना। तो आंसर कितना आएगा भाई, बाकी तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे, ओनली कीटोन है। तो अल्फा एच इज रिप्लेस बाय डी, तो यहां डी, यहां डी और यहां डी। तो हाउ मेनी एच इज रिप्लेस बाय डी, यह आ जाएगा 3D। 3H इज रिप्लेस बाय 3D। 13 में क्या आंसर है, 13 में, 13 में 1 है, वेरी गुड। 13 में कीटोन, ये नाइट्रोजन ज्यादा एसिडिक है, इट इज एसिडिक। इधर अल्फा पे तो कोई कार्बन ही नहीं है, इट इज मोर एसिडिक। तो ये एसिडिक है, क्यों, नाइट्रोजन पे नेगेटिव बनेगा और रेजोनेंस हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑन नाइट्रोजन, यहां एच निकलने के बाद नाइट्रोजन पे नेगेटिव और रेजोनेंस हो गया। तो हाउ मेनी एच इज रिप्लेस बाय डी, ओनली 1H इज रिप्लेस बाय डी। एक एच की जगह पे एक डी आएगा।
14 का बताओ, 14। हाँ अर्पित, विजिबल है लेकिन फास्ट चैट चलती है ना तो एक बार दिखते हैं, सबके दिख रहे हैं। देखो 14 में एक थोड़ा सा खास बात है, ये अल्फा है और एक्टिव मिथिलीन है, ये एच रिप्लेस होंगे डी से, तो यहां पे कितने एच है भाई, 2 एच है, 2 एच रिप्लेस बाय डी। ऐसे ही यहां पे भी अल्फा है तो ये दोनों एच इज रिप्लेस बाय डी, फिर ये भी अल्फा कार्बन का एच है, ये एच इज रिप्लेस बाय डी। तो अब तक मैं कितने एच बना चुका हूं बताओ, 5 बना चुका हूं, 5 हाइड्रोजन है ना, लेकिन आंसर 6 है। तो बताओ इसका आंसर 6 कैसे, आंसर 6 कैसे है इसका? 6 इसलिए है क्योंकि ये वाला एच भी तो डी से रिप्लेस होगा। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे एल्कोहल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, एल्कोहल है ना बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं, एल्कोहल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, लेकिन अपन प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं ना, लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी बहुत टाइम तक रिएक्शन के अंदर ओडी माइनस और डी टू ने घेर रखा है लॉन्ग टाइम, तो उसमें तो क्या होगा अल्टीमेटली, फिर जो एच है एल्कोहल का एच के जगह भी डी लग जाएगा, यहां तो डी लगेगा ही लगेगा, यहां भी डी लगेंगे, इस कीटोन के पास यहां भी डी लगेंगे, यहां भी डी लगेंगे, यहां भी डी लगेंगे, और ये भी बन जाएगा हमारा ओ डी। समझे आप? ओ एच वाला एक हाइड्रोजन बिल्कुल सही है। तुमने मेरी बात सुनी अच्छे से कि एल्कोहल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, NaOH एल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जब होगा तो वो कर लेगा। 15 का क्या आंसर है? 15 का सबको करेक्ट बताना चाहिए। OH is replaced by OD because of prolonged treatment, तुषार लॉन्ग ट्रीटमेंट। 15 का आंसर सोच के अच्छे से लिखो, करेक्ट लिखो। क्या आंसर रहेगा बताओ 15 का? सबसे पहले ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये 2 एच तो ये निकल जाएंगे, यहां पे कितने एच होंगे? 2, और 2 एच यहां होंगे, एक ये अल्फा भी निकल जाएगा, यहां नेगेटिव बनेगा वो रेजोनेंस करके यहां भी तो आएगा, और ये अल्फा भी निकल जाएंगे, ये कितने? 3 एच है, तो 3 ये है, यहां पे एक एच ये है और एक ये है, तो ये सब मिला के कितने एच डी से रिप्लेस हुए बताओ? 6 एच। समझे आप? ट्वेल्थ में बीटा तो एसिडिक ही नहीं है ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़े। चलो वेरी गुड। अर्पित, अभिनव, अनामिका, आलोक, नीति, सबका 6 है, वेरी गुड। समझ में क्लियर आ गया तुमको? एकदम बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़े आप? ठीक है, चलो आप थोड़ा फास्ट बता दो, है ना, इसको फास्ट एक बार बताओ। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो हाउ मेनी एच इज रिप्लेस बाय डी, अगर मैंने ये बनाया तो बताओ हाउ मेनी एच इज रिप्लेस बाय डी।
व्हाट इज योर आंसर? इसमें कितने एच डी से रिप्लेस होंगे? गामा तब होते हैं जब कीटोन और एल्किन कॉन्जुगेशन में हो। 6 होंगे। इसमें कितने होंगे? ये अल्फा, यहां होंगे 6H इज रिप्लेस बाय 6D। इसी में अगर मैं दूसरा एक होमोलोग्स बढ़ा दूं, इसमें पूछूं कि हाउ मेनी H इज रिप्लेस बाय D, व्हाट इज योर आंसर? सेकंड का बताओ, हाउ मेनी H इज रिप्लेस बाय D? बोलो, इसमें कितने H D से रिप्लेस होंगे? इसका आंसर क्या होगा? 5। इसका 5 हुआ ना भाई? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं थर्ड पूछूं, हाउ मेनी H इज रिप्लेस बाय D, इसमें कितने H D से रिप्लेस होंगे बताओ? थर्ड में बताओ कितने होंगे? हाउ मेनी H इज रिप्लेस बाय D? इसका क्या हो जाएगा? 4D, है ना? बिल्कुल सही बता रहे हो, गुड। अगर मैं ये पूछूं अब, इसमें बताओ, हाउ मेनी H इज रिप्लेस बाय D? फोर्थ में। लिखो लिखो, सफल बताओ, फोर्थ में। हाँ, फोर्थ में ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है। जब कीटोन और एल्किन कॉन्जुगेशन में होगा तो ये गामा होगा, तो ये भी रिप्लेस होंगे, ये भी रिप्लेस होगा, ये भी रिप्लेस होगा। आंसर आएगा 6D। 6H इज रिप्लेस बाय 6D। समझे आप? क्लियर? अब अगर मैं आपको फिफ्थ में फिनॉल दे दूं, इसमें बताओ, हाउ मेनी H रिप्लेस बाय D? बीटा पे नेगेटिव नहीं आता, इसलिए जाता है ना। ठीक है, थैंक यू नीति। फिफ्थ में बताओ, हाउ मेनी H रिप्लेस बाय D? नहीं, फिफ्थ का आंसर, चलो मैं हिंट दे रहा हूं आपको, फिफ्थ का आंसर 1 नहीं है, तो क्या होगा? 1 आंसर नहीं है। गुड इवनिंग सुफियान। हाँ, दीप ने सही बताया एकदम। दीप ने, गगन ने, जिनके नाम ले रहा हूं उन्होंने सही बताया है। ऋषभ ने। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या होगा? OD माइनस एब्स्ट्रैक्ट H। तो जो H लेगा तो यहां क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा, है ना? फिर इसका होगा रेजोनेंस, फिर ये रेजोनेंस हो गया, यहां नेगेटिव बनेगा ना। जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रेजोनेंस होके यहां नेगेटिव बना। फिर बताओ आगे क्या होगा? फिर आगे फिर से होगा रेजोनेंस, तो ये नेगेटिव यहां आएगा। फिर आगे और रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव यहां आएगा। तो बताओ इसमें नेगेटिव कहां कहां आ रहा है? पहले नेगेटिव यहां आ रहा है,
रेजोनेंस करके इस ऑर्थो पोजिशन पे यहां आ रहा है, फिर रेजोनेंस करके यहां भी आ रहा है, और फिर ये रेजोनेंस करके यहां भी आ रहा है। आंसर देना चाहोगे अब आंसर देना चाहोगे कि जब आपने ये H प्लस रिमूव किया तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, इसका रेजोनेंस हुआ तो यहां नेगेटिव आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। तो हाउ मेनी H इज रिप्लेस्ड बाय D? D कहां कहां? नेगेटिव जहां जहां। तो ये OD, CD, D एंड D। D कहां कहां? D कहां कहां? नेगेटिव जहां जहां। तो 4H इज रिप्लेस बाय 4D। समझे आप? 4 तो जो नेगेटिव बन रहा है ना, उसको भी आपको रेजोनेंस भी करना है उसका, ये ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, गुड। आगे बढ़े। ये बनाओ, आंसर बना के लिखो ऐसे। O पे माइनस क्यों? बिकॉज फिनॉल इज मोर एसिडिक। फिनॉल का OH का नेगेटिव होगा ना, OD माइनस ये लेगा, तो ये बनेगा DOH। हाँ, कौस्तुभ कौस्तुभ, ठीक है, कोई बात नहीं रेयान। चलो अब दो चार, ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म का इक्विलिब्रियम कैसे दिखता है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा, इसमें 1 घंटा भर का लेक्चर होगा। ये सब बढ़िया से आने चाहिए ताकि आपको अच्छा लगे। चलो अब ये क्लास टेस्ट के कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन बनाओ, 1 और 2 का आंसर लिखो। हाँ, 1 का A ऐसे लिखो प्रॉपर। हाँ, 1 का A, 2 का A, 2 का B, जो भी है। नमस्कार सिरोही, ठीक है। 1 का क्या होगा बताओ? कीटो और इनॉल में अदर देन टॉटोमेरिज्म क्या रिलेशन होता है? दे आर फंक्शनल आइसोमर, है ना। ये होता है ना, कीटो एंड एल्कीन एंड एल्कोहल इज ए फंक्शनल आइसोमर। सेकंड का क्या होगा? कंडीशन नॉट अंडरगो टॉटोमेरिज्म है एब्सेंस ऑफ अल्फा एच। इसमें भी अल्फा एच नहीं है, इसमें भी नो अल्फा एच, इसमें भी नो अल्फा एच। ये तो एल्डिहाइड के पास का फंक्शनल ग्रुप है। तो आंसर क्या आएगा? डी। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सी नहीं आएगा, डी आएगा ना, डी ऑल, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अल्फा एच। सारे टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब ये ट्राई करो 6, 7, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं। 6 करो, 7 करो। सिर्फ आंसर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पीपीटी दे दूंगा, ये है ना, शेयर करूंगा, ये तुम बस देखो। सिक्स का तो करेक्ट होना ही चाहिए, मैंने क्लास में बताया था अभी कि हाउ मेनी एच इज रिप्लेस बाय डी। तो ये अल्फा एच दोनों और ये अल्फा एच दोनों, यानी इसका आंसर आएगा 4।
है ना। सेवंथ बताओ। सेवंथ का ए। हाँ, इसका जब अपन टॉटोमर बनाएंगे तो ये अल्फा एस से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं। तो यहां से बनाएंगे तो ए बन जाएगा, और उधर से बनाएंगे तो ये बी बन जाएगा। बी तो कौन सा अपना स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है? जर्मन स्कॉलर ब्रैट्स रूल, है ना। चलो, तो सेवंथ का ए आया, वेरी गुड। और ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो रेजोनेंस में ही नहीं है, बनेंगे नहीं। एट्थ नाइन ट्राई करो। टट्टू खा लिया जयंत, गुड। ठीक है प्रथम, बाद में कंप्लीट कर लेना। एट्थ का लिखो और नाइन्थ का लिखो। गुड इवनिंग अफजल। एट्थ में क्या होगा बताओ? एट्थ में आपको टू ब्यूटेनॉन का टॉटमर बनाना है। तो सबसे पहले आपका टू ब्यूटेनॉन क्या होता है? CS3 सी डबल बॉन्ड ओ CS2 CS3। तो अगर मैं इस अल्फा एस से टॉटोमेरिज्म बनाऊंगा तो ये इनॉल बनेगा, इसका टॉटोमर यही तो बनेगा, और ये दोनों मिथाइल सेम साइड में आएंगे, यानी एक बन जाएगा सिस फॉर्म। और जब ये टॉटोमेरिज्म करने जाएगा ना, देखो इसका जब हम टॉटोमर बनाने जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ये टॉटोमर बनेगा इसका। इसमें तुम इसको ऑपोजिट साइड भी बना सकते हो और रिवर्स भी कर सकते हो, क्योंकि जब नेगेटिव बना के नया पाई बॉन्ड बनेगा तो नया पाई बॉन्ड में एच मिथाइल इंटरचेंज भी हो सकते हैं। यानी ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, यानी सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, दोनों बनेंगे। और क्या हो रहा है? ये अल्फा एच यहां से भी तो टॉटोमेरिज्म हो सकता है, तो उससे ये भी बनेगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा? डी, ऑल बनेंगे, ऑल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी तो बनेंगे, यहां बीच वाला ज्योमेट्रिकल सिस एंड ट्रांस, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ माधव बिल्कुल सही बताया, माधव दीप। नाइन्थ में बताओ। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल काउंट नहीं करना है। गुड इवनिंग किशोर। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, डू नॉट काउंट ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अब बताओ नाइन्थ का कितना आएगा? थ्री हेक्सानॉन क्या होता है? CS3 CS2 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया ना अपना थ्री हेक्सानॉन, है ना। ये 1 2 3 4 5 6, थ्री हेक्सानॉन। तो एक इनॉल हम यहां से बना सकते हैं और एक इनॉल यहां से बना सकते हैं। डिफरेंट बनेगा ना ये। जब यहां बनाएंगे तो यहां मिथाइल लगा है, यहां इनॉल बनेगा तो ये मिथाइल, यहां इनॉल बनेगा तो इथाइल, यानी ये डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब टू। और इनका ज्योमेट्रिकल बन सकता है, इसका भी ज्योमेट्रिकल बन सकता है, लेकिन उसको काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं काउंट करना है? क्योंकि स्टीरियो आइसोमर पूछा ही नहीं है ना। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पूछा होता ना इसमें, इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर, तो दो तो यहां से बनते हैं सिस ट्रांस, दो यहां से बनते हैं सिस ट्रांस, आंसर 4 हो जाता है इसका। यानी इंक्लूडिंग 4 होगा, एक्सक्लूडिंग 2 होगा। समझ गए? ओके।
10th का बताओ। बस ये 2 क्वेश्चन करो फिर छुट्टी। प्रोडक्ट और अच्छा मैं वर्ड लिख देता हूं, टॉटोमर। टेंथ का क्या होगा भाई? आसिफ सही है, दीप सही है, जिनका सिर्फ नाम ले रहा हूं वो नहीं का सही है, गगन सही है। चिरंतन राव, चिरंतन सही है, वेंकटेश सही है, आलोक कुमार सही है। क्या होगा बताओ? टेंथ का बी होगा ना भाई, ये इसका पैराटोटोमेरिज्म है, इट इज ए पैराटोटोमेरिज्म, तो बी आएगा ना। ये तो इसका पैराटोटोमर बना दो, यानी ये एच टोटोमेरिज्म करके क्या बनाएगा? फिनॉल। चलो, पैराटोटोमेरिज्म हो गया 10th में। 11th बताओ। 11th का क्या होगा? इलेवेंथ का कौन होगा टोटोमर बताओ? 11th का 10th तो पैराटोटोमेरिज्म हो गया ना, 10th तो आपको बता दिया ना, पैराटोटोमेरिज्म। 11th का सी। हाँ, 11th का डी। यहां तो इनॉल ही नहीं है, डी तो हो ही नहीं सकता, यहां पे इनॉल नहीं है, एल्के नहीं तो एल्कोहल है। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये एल्कीन और एल्कोहल कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, ओएच यहां होना चाहिए। बी हो सकता है एल्कीन और एल्कोहल, लेकिन ये टॉटोमेरिज्म करेगा तो यहां सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, ये नहीं बनेगा। और सी में ये जो इनॉल बन रहा है इसका टॉटोमेरिज्म करके ये एल्डिहाइड बना लेगा, तो सी होगा करेक्ट आंसर, है ना? 11th का सी, वेरी गुड। तो आज इतना ही करते हैं। अब एक इसका ना टॉटोमेरिज्म की डीपीपी दूंगा मैं, 3 डीपीपी हैं, स्पेशल डीपी हैं, वो दूंगा मैं आज। तो आज अपलोड कर देंगे ऐप पे भी और टेलीग्राम पे भी। तो कोशिश करूंगा आज ही डीपी तुम्हें देने की। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम पे कुछ कुछ क्विजेस देता हूं, तो वो तुमको ट्राई करने होते हैं, है ना? टेलीग्राम पे कुछ क्विजेस वगैरह दूंगा, वो भी तुम्हें ट्राई करने हैं। तो टॉटोमेरिज्म का नेक्स्ट लेक्चर अगली बार होगा। अब रही बात हाइड्रोकार्बन और जीओसी की, तो तुम मुझे ये बताओ कि कल मेरे पास निशांत जिंदल का फोन भी आया था, अपना निशांत जिंदल। अगले क्लास का होमवर्क ये है कि मैं एक टेलीग्राम पे एक क्विज दूंगा, वो करना आप, ठीक है? टेलीग्राम का क्विज, और क्योंकि उसकी डीपीपी अभी बना के दूंगा, अगर मैंने दे दिया टाइम पे तो मैं आपको टेलीग्राम पे लिख दूंगा होमवर्क, है ना? और फोर्थ अभी नहीं करनी है, ये टॉटोमेरिज्म की फोर्थ क्या है? कन्फर्मर की डीपीपी है, टॉटोमेरिज्म की 3 अलग से डीपीपी है। ये टेलीग्राम का ये है ना मेरा लिंक, तो मैं इसकी डीपीपी थोड़ी अलग से बनी है, तो आज मैं टेलीग्राम पे डीपी शेयर कर दूंगा। अब वो मेन बात ये बताओ
कि मुझे हाइड्रोकार्बन, कल निशांत का फोन आया था, वो कह रहा था कि उसके चैनल पे हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाए, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, हाइड्रोकार्बन को थोड़ा अच्छे से समराइज करके निशांत जिंदल के चैनल पे पढ़ा देता हूँ अच्छे से, है ना, लाइव पढ़ा देता हूँ, थोड़ा उसको शॉर्ट करके अच्छे से, ताकि तुम मतलब तुम्हारा जेई एडवांस तक का काम हो जाए। और तो फिर जीओसी जो है वो तुम लोग एक बार, अगर तुम्हें 11 में जीओसी अच्छी नहीं हो रखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा फास्ट फास्ट करके देख लो, ताकि अपन आइसोमेरिज्म खत्म होने के बाद सीधा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चालू करेंगे। समझ गए आप? यानी मुझे जल्दी से जल्दी, यानी ये अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल मई से मतलब आप हाइड्रोकार्बन के दो ऑप्शन है, हाइड्रोकार्बन या तो तुम यूट्यूब से देख लेना, या फिर मैं निशांत जिंदल के चैनल पे लाइव पढ़ाऊंगा, वहां देख लेना। ठीक है, पूरा लेक्चर प्लेलिस्ट देखोगे तो बेस्ट है, वो तो मैंने यहाँ वाइब्रेंट में जो पढ़ा रखा है ना वो है। और जीओसी तुम लोगों को वीक हो तो देखना है, और वीक नहीं हो तो नहीं देखना है। तो क्लियर हो गया सबको कि हाइड्रोकार्बन के दो ऑप्शन है, या तो मेरे यूट्यूब से देखो, या फिर मैं निशांत जिंदल के चैनल पे पढ़ाऊंगा लाइव, थोड़ा एक एक घंटा पढ़ा के उसमें करा दूंगा। जीओसी ऑप्शन है ना, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास कि या तो तुम अच्छे से कर रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं कर रखा हो तो तुम देख लेना। ऑल क्लियर? ठीक है। और आज के लेक्चर का होमवर्क, टेलीग्राम का क्विज शेयर करता हूं, और साथ ही साथ अपन क्या करेंगे, एक डीपीपी भी मैं तुम्हें शेयर करूंगा इसके ऊपर। ओके, गॉट इट? ठीक है। चलो, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन में जो रिएक्शन है, अल्काइल एलाइड, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म है, सब अभी आइसोमेरिज्म के बाद सब कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। ठीक है, चलें फिर? ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, देखो क्या होता है, कई जगह बाहर है ना डिफरेंट पढ़ाते हैं, कई जगह बाहर ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म नाम पढ़ाते हैं। अपने यहाँ कोटा में जैसे पढ़ाते हैं ना, कोटा में हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं कि मतलब हाइड्रोकार्बन तो उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते हैं, हैलाइड उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते हैं, है ना, और फिर हम जैसे एल्कोहल ईथर उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते हैं। इस तरीके से कराएंगे। ठीक है, चलो चलें फिर। ठीक है, गगन कुमार, आईयूपीएसी चॉइस है तुम्हारी, तुम्हें लगता हो तुम्हारी अच्छी है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो तुम देख लो। ठीक है, ओके, चलें फिर। ठीक है, अच्छे से फॉलो करना है, साथ साथ होमवर्क करना है, कोशिश करो कि पेंडिंग काम जो है ना वो कम से कम रखो, पेंडिंग काम कम से कम रखो। ठीक है, जैसे मैंने आज इतना सारी चीजें बताई आपको, है ना, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल बताई, अच्छे से प्रैक्टिस करने का टाइम दिया, तो तुम क्या करो उसको प्रॉपर, है ना, मतलब एक बार रिवाइज कर लो प्रॉपर अच्छे से, है ना, इस तरीके से कर सकते हो। रिवीजन रोज का रोज कर लिया करो। ठीक है, उसके बाद बुक पे आएंगे। तो चले फिर, लेक्चर प्लान में है तो ठीक है, मैं हाइड्रोकार्बन वहां करवा दूंगा निशान के चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू, जय हिंद। अगली बार मिलेंगे, टॉटोमेरिज्म का थर्ड लेक्चर करेंगे। थोड़ा ना क्लास के बाद ब्रेक किया करो, थोड़ा घूम के आया करो अच्छे से, है ना, एक जगह बैठे मत रहा करो, खड़े होके घूम के आया करो।